हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और लॉस नहीं कर रहे होंगे। अगर आप अभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिसे यूज़ करने के बाद आप चाहकर भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस नहीं कर पाओगे। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसे यूज़ करने के बाद आप चाह कर भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस नहीं कर पाओगे। आप ये कहोगे ना कि मुझे यार ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस करना है और मेरी दी गई स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करोगे ना तो आप चाहकर भी वहाँ पर लॉस नहीं कर पाओगे, आपका पैसा बचेगा ही। तो ये वीडियो हर उस ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार लॉस कर रहा है। और अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपने मेरी बात मान ली, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा उसे आपने फॉलो किया, आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस हो ही नहीं सकता। मैंने खुद ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना लॉस रोका है। मेरा लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में होना बंद हो गया है। बहुत ही लंबे समय की बैक टेस्टिंग है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर उससे पहले आपको पता होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं। सेबी खुद इस बात का प्रूफ देती है। सेबी खुद वो डेटा बाहर निकालती है कि इतने % लोगों ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में एफएनओ में लॉस किया है। मतलब कि ये बात तो आपको बिल्कुल सही तरीके से पता है कि एफएनओ में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है, फिर भी आप वहाँ पर लगे हुए हो तो ऑब्वियसली आपका भी वहाँ पर लॉस ही होता होगा। तो अगर आपका भी लॉस होता है तो आज आप इस लॉस से बाहर निकलने वाले हो। बाकी के सारे लोग भले ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस करते रहे, पर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिससे ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप चाहकर भी लॉस नहीं कर सकते हो, जिस स्ट्रेटेजी को मैंने खुद ने अप्लाई किया है। और वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर दो। रुक जाओ, वीडियो स्किप करके मत जाओ, थोड़ी सी बातें सुन के जाओ। ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस कुछ बातें सुनकर जाओ। क्योंकि आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा कि ये क्या यार, मैं तो आया था कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी को सुन के कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में। पर ये भाई साहब तो बंद करने के लिए कह रहा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग तो मैं बंद नहीं करूंगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग तो मेरे खून में है। पर यार ऐसा खून किस काम का जिस खून को ऑपरेटर पानी की तरह बहा रहा है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आने शुरू हो गए होंगे कि काफ़ी सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है, काफ़ी सारे ट्रेडर को मैंने देखा है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि बात तो ऐसी की जाती है कि अगर 100 में से 99 लोग लॉस कर रहे हैं तो 1% तो है ना जो प्रॉफिट कर रहे हैं। हम उस 1% में क्यों नहीं आ सकते? अगर आ सकते तो भाई तू मुझे क्यों बता रहा है, तू ही जाके आ जाना, उसे ऐसा कहना चाहिए। पर वो खुद भी 99% में आता है। अब आप कहोगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उसका क्या, वो तो पैसा कमा रहे हैं ना ऑप्शंस ट्रेडिंग से, तो मैं भी उनकी तरह प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। पर उनको देखो तो सही यार, वो किस तरीके से कमा रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनकी बहुत सालों की मेहनत है, उन्होंने सीखा है, समझा है, पूरा उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आपको आज आना है, आज ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुना, बिल्कुल ना सीखा ना समझा ना कुछ भी पता, कल जाके चलो 5,000 के 10,000 करूँगा, इस तरीके से नहीं होता है। और उसके अलावा कोई भी एक ऐसा ट्रेडर मुझे दिखा दो जो रोज़ ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाता हो। कोई भी नहीं, रोज़ ट्रेडिंग की ही नहीं जाती, कोई भी ट्रेडिंग रोज़ नहीं की जाती, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग रोज़ नहीं की जाती। रोज़ आके ट्रेड करोगे फंसोगे, पैसा लॉस करोगे ही करोगे। आप जिन लोगों को जानते हो ना जो ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो लगातार ऑप्शंस बाइंग से पैसा नहीं बना रहे। यहाँ पर जो 99% लोग लॉस कर रहे हैं ना, वो ऑप्शंस बाइंग ही करते हैं 5-10 हज़ार रुपये लेकर। तो बाइंग में कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो लोग सेलिंग करके पैसा कमा रहे हैं, वो भी रोज़ आके सेल नहीं करते, जब उन्हें मौका मिलता है तब सेल करते हैं, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, हेजिंग करके सेल करते हैं, कॉल पुट का एडजस्टमेंट करके सेल करते हैं। ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, बड़ा पैसा डिप्लॉय करते हैं। जिन स्ट्रेटेजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपने कभी भी नहीं सीखा, और अगर सीख भी जाओ तो आप सही से यूज़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बिगड़ी हुई होगी। उन लोगों ने सालों तक मेहनत की है, उन लोगों ने मार्केट से पैसा कमाया है, उन लोगों ने यहाँ पर टाइम एनर्जी दी है। अब उनके पास मार्केट का पैसा है तो उन पैसों को रिस्क पर लगा के वो और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं।
पर वो भी ऑप्शंस बाइंग से नहीं, ऑप्शन सेलिंग से, वो भी हेजिंग करके, कॉल पुट के एडजस्टमेंट करके, सिर्फ नेकेड ऑप्शन से नहीं। नेकेड ऑप्शन का क्या मतलब होता है, या तो सिर्फ कॉल खरीद लिया या तो सिर्फ पुट खरीद लिया, सामने कोई हेज पोजीशन है ही नहीं, वहाँ पर आपका पूरा पैसा डूब जाता है। वो जो लोग आप देखते हो ना जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, उनका एक डिफाइंड लॉस होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, हेज की हुई पोजीशन होती है। उन्हें पता होता है कि मैक्सिमम कितना मेरा लॉस होगा अगर मैं गलत गया तो वो पूरे प्लान के साथ सब कुछ करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपने किसी की टिप्स देखी, आपने किसी का वीडियो देखा, आपने किसी से लेवल पूछा, आपने न्यूज़ देखी, जाके कर लिया कॉल और पुट बाय, आज ही करोड़पति मैं बन जाऊंगा, यहाँ पर राजा हम ही है। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। देखो, थोड़े समय पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, पर मैं तब भी रोज़ नहीं करता था, जब भी मौका मिलता था तब करता था। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में आपको लॉस ही होगा। बात हो रही है नेट टू नेट की। ऑल ओवर ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शंस बाइंग में आप लॉस में ही रहने वाले हो। तो हिम्मत करके ऑप्शंस बाइंग को बंद कर दो, ऑप्शंस ट्रेडिंग को बंद कर दो, इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग ही नहीं है। पर लोग यहाँ पर पागल क्यों होते हैं, क्विक पैसा देखकर, क्विक मनी देखकर। कहीं किसी की रील देख लेते हैं, एक दिन में 1 लाख रुपए कमाया, एक दिन में 5 लाख रुपए कमाया। यार, वो रील आपको दिखाने के लिए ही बना रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो अपनी तरफ, ताकि आपको वो अपना रेगुलर क्लाइंट बना पाए, आपको अपना रेगुलर कस्टमर बना पाए। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। नहीं समझ पाते हो इन सारे ट्रैप्स को आप। और अगर कमा भी रहा है तो रोज़ नहीं कमा रहा। जब प्रॉफिट होता है आकर आपको दिखा देता है, जब लॉस होता है छुपा देता है। छोटा लॉस दिखाता है, बड़ा लॉस वो कभी नहीं दिखाएगा। फ़र्क क्या है पता है, आप अपनी सेविंग का पैसा यहाँ पर उड़ा देते हो तो आप एक बहुत ही बड़े ट्रैप में आ जाते हो, फंस जाते हो। और वो लोग क्या है, सोशल मीडिया से कमा लेते हैं। वो यूट्यूब से कमाते हैं, इंस्टाग्राम से कमाते हैं, रेफरल लिंक से कमाते हैं, स्पॉन्सर से कमाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ये सब कुछ गलत है। मैं खुद भी यूट्यूब चैनल ओपन करके बैठा हूँ, ये सब कुछ गलत नहीं है। बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। पर बात यहाँ पर क्या है कि यार, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है। उनका कुछ पैसा लॉस भी हो गया, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग अगर चली गई, आप बर्बाद हो जाओगे, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने बारे में मत सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोचो। हज़ारों घर यहाँ पर ऑप्शंस में बर्बाद हुए हैं। ध्यान रखना कहीं अगला घर आपका ना हो। तो जिन लोगों को आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल देखते हो कि ये पैसा कमा रहे हैं, लाइव ट्रेड करके बता रहे हैं, हमारे सामने कमा रहे हैं, एक तो ये सारी चीज़ें रोज़ नहीं हो सकती। जब भी मौका मिलता होगा, उनका सेटअप होगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो ये सारी चीज़ें करते होंगे। और उसके अलावा वो ऑप्शन सेलिंग करते होंगे प्रॉपर हेज पोजीशन बना के, तभी वो वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर उनका पैसा चला जाता है तो 10 इनकम सोर्स में से एक इनकम सोर्स का पैसा लॉस हो जाएगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपका पैसा लॉस हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो। मैंने जब से मल्टीपल काम करना शुरू किया है, मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे लॉस ही होगा, मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। मैं रोज़ जाके ऑप्शंस बाइंग करूंगा तो मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में नहीं आ सकता, उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ये लोग क्या पागल हो गए हैं? ऑप्शन सेलिंग करने के लिए लाख सवा लाख रुपए लेते हैं, ऑप्शंस बाइंग करने के लिए 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। ये क्या पागल हो गए हैं? ऑप्शंस बाइंग में कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट करती है पता है आपको? थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, रो, ये सारी चीज़ों के बारे में सुना है, बहुत कम लोगों को पता होगा। इन सारे ग्रिक्स की वजह से ही तो एक ऑप्शंस प्रीमियम में मूवमेंट आता है। क्या आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता है? क्या आपको टाइम वैल्यू के बारे में पता है? क्या आपको पता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए? कुछ नहीं पता आपको। बस कहीं से सुन लिया, किसी का पैसा डबल होता हुआ देख लिया, आ गए 5-10 हज़ार रुपये लगा के यहाँ पर अमीर बनने के लिए। यार, इतना आसान नहीं है। खुद भी बर्बाद हो जाओगे, अपने परिवार को भी बर्बाद कर दोगे। मैं मना नहीं कर रहा कि मत करो, करो, कभी कभी करो, रोज आके करने की ज़रूरत नहीं है। पहले धीरे धीरे यहाँ पर केस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर केस मार्केट से कमाओ, 5-10 हज़ार रुपये कमा लो, फिर उन 5-10 हज़ार रुपये को ऑप्शंस में लगा दो। अगर जाएगा तो मार्केट का पैसा जाएगा, जाने दो, फिर उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। अपने घर से 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए निकाल कर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और करना है तो कम पैसों के साथ करो, प्रॉपर नॉलेज लो, सारी चीज़ों को सीखो, एक्सपीरियंस गेन करो, अपनी गलतियों से सीखो, और उसके बाद भी
कभी कभी करना है, रोज़ आके यहाँ पर मुझे ट्रेड करना है, मुझे पैसा कमाना है, ये बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस ट्रैप से बाहर निकलो। हर बार डेटा आता है कि 90+ लोग यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि 99% लोग यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे अगर कोई कहे कि हम एक गेम खेलते हैं, हम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं, हम 100 लोग यहाँ पर गेम खेलेंगे, 100 लोगों में से एक इंसान जिंदा बचेगा, 99 लोग 99 लोग मर जाएंगे। बोलो कितने लोग तैयार हैं ये गेम खेलने के लिए? अब ज़रा सोच समझ के मुझे जवाब दो। अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो और फिर डिसीज़न लो। ऐसा गेम खेलने के लिए जाओगे जहाँ से बच के आने के आपके चांसेस सिर्फ 1% ही है। क्या ऐसी गेम खेलोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वहाँ से दूर भाग जाओगे। मुझे ऐसी गेम नहीं खेलनी जहाँ पर 99 लोग मर जाएंगे, एक ही जिंदा बचेगा। क्या गारंटी है कि वो एक इंसान मैं होगा? नहीं खेलोगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने आपके दिमाग में क्या भर दिया है, 99 लोग भले ही लॉस कर रहे हो, 1% लोग तो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, हम 1% कैटेगरी में क्यों नहीं आ सकते? हम बिल्कुल से आ सकते हैं। नहीं आ सकते। अगर इतना आसान होता ना उस 1% कैटेगरी में आना, तो वो सामने वाला इंसान आपको ज्ञान नहीं दे रहा होता, वो खुद 1% में शामिल हो चुका होता। और ये जो 1% लोग हैं ना, वो आपके मेरे जैसे नॉर्मल ट्रेडर नहीं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिसे कि आप ऑपरेटर का नाम देते हो, वो है। तो यही है आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग की सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जिसे अप्लाई करने के बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप चाहकर भी लॉस नहीं कर सकते हो। देखो यार, कुछ चीज़ें ना आदत बन जाती है, मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया की कोई भी आदत आप छुड़वा ना पाओ। उसमें भी जो सबसे बुरी आदत है उससे तो सबसे पहले छोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करने का जो डिसीजन है वो आपको शुरुआत में टफ ज़रूर लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। पहले कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाओ, कैश मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, पोजिशनली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। जॉब वगैरह करते हो, महीने कुछ पैसा बच जाता है, एसआईपी करो, स्टॉक में एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो। इस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, जहाँ पर क्या है, खून पसीने की मेहनत की जो कमाई होगी। अपने बच्चों को कोई चीज़ लेकर नहीं दोगे, उन पैसों को आपने सेविंग के लिए रखा होगा और वो सेविंग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में उड़ा दोगे, इस आशा में कि और ज़्यादा पैसा आ जाए तो मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ। पर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में कहीं परिवार बर्बाद ना कर दो। तो अभी भी टाइम है, मेरी बात को समझ जाओ। ये सारी चीज़ें रोज़ आकर नहीं की जाती। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दो, कभी कभी करो यार, कभी कभी महीने में 1-2 बार, जब भी कभी मौका मिलता है तब करो। रोज़ उठकर आके करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिल्कुल ही बंद कर दो तो सबसे बेस्ट रहेगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो एक ना एक टाइम पर मेरी ये बात आपको ज़रूर याद आएगी और एक ना एक दिन मेरी इन बातों को आप ज़रूर याद करोगे।